नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं शुक्र राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 2 दिसंबर 2024 दोपहर 12:04 पर आकर्षण, दाम्पत्य सुख, सौंदर्य, ऐश्वर्य, वैभव, कला, संगीत के प्रतिनिधि ग्रह शुक्र अपनी वर्तमान धनुराशि को छोड़कर शनिदेव की साधारण राशि मकर राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां की वो 28 दिसंबर 2024 की दोपहर तक रहेंगे और इसके पश्चात शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर कैसा प्रभाव लेकर के आ रहा है, आइए इस विषय पर हम चर्चा करें। प्रिय दर्शकों, प्रारंभ में ही बता दूं, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि या चंद्र राशि है, उसी के आधार पर आप इस राशिफल को देखिए। प्रिय दर्शकों, इस समय गोचर की स्थिति को अगर आप समझें तो शुक्र जब मकर राशि में गोचर करेंगे तो उनके ऊपर मंगल की दृष्टि होगी, देवगुरु बृहस्पति की 9वीं और केतु की 5वीं दृष्टि होगी। अब इन दृष्टियों से भी केतु के प्रभाव में परिवर्तन होगा। चलिए एक एक करके चर्चा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली जो राशि है वो मेष है। मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर जो कि आपकी राशि से दशम में होने जा रहा है। अब देखा जाए तो दशम में शुक्र दिग्बल से विहीन हो जाते हैं। यह कार्यक्षेत्र का भाव है, करियर का भाव है। यहां पर असल में देखा जाए तो शनि की राशि में है तो सकारात्मक प्रभाव ही, क्योंकि गुरु की दृष्टि से दृष्ट, मंगल से भी दृष्ट हैं, पर आपके स्वभाव में कहीं ना कहीं उग्रता और अस्थिरता देखने को मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए प्रमोशन के योग बन रहे हैं। आपको आपके सहकर्मियों से तालमेल बनाकर के, बेहतर तालमेल बनाकर के चलना होगा। ऑफिस में किसी भी तरह के राजनीति और विवाद से आपको बच करके रहना होगा। व्यवसायियों की बात करूं, विशेष करके अगर आप स्वतंत्र व्यवसायी हैं या किसी तरह के लग्जरी आइटम का आप व्यापार करते हैं तो बढ़िया जाने वाला है यह समय, व्यवसाय से लाभ होगा। परंतु किसी भी तरह के अनुबंध को करने से पहले आपको भलीभांति ये समझ लेना होगा, अनुबंध करने के लिए, किसी भी दस्तावेज पर दस्तखत करने के लिए यह समय उत्तम नहीं है। साझेदारी में व्यापार करते हैं तो सावधानी बरतिए। तो वहीं यदि आपके दाम्पत्य जीवन की बात करूं तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ी परेशानी और प्रेम संबंध में भी शंका, गलतफहमी की स्थिति दिखाई पड़ रही है। वाहन बहुत सावधानी के साथ चलाना है इस गोचर काल के दौरान, और इस गोचर से स्वास्थ्य में पीठ और त्वचा से संबंधित परेशानियां देखने को मिलेंगी। हालांकि आय में वृद्धि है, परंतु अगर आप आय को निवेश करके और बढ़ाना चाहते हैं तो थोड़ी सावधानी बरतिए, और थोड़ी सावधानी बरत करके तब निवेश करिए, लाभ होगा। विद्यार्थियों की बात करूं, विशेष करके वो विद्यार्थी जो किसी तरह की प्रतियोगी परीक्षा में हिस्सा ले रहे हैं, उन्हें सफलता मिलेगी। हालांकि मैं बता दूं कि पढ़ाई में विशेष अनुशासन की आवश्यकता आपको होगी। मेष राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो शुक्र आपके धन भाव और सप्तम पति बनकर के दशम में गोचर कर रहे हैं। सो कार्यक्षेत्र में स्थिति ठीक है, बस दिग्बल से विहीन हो जाने के चलते कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानी आएगी, तो सावधानी भी बरतिएगा। हनुमान जी की आराधना करते रहिए और साथ ही साथ गुड़ और चने का दान भी करते रहिए। शनिवार के दिन लाभ आपको होगा, मंगलवार के दिन भी करिएगा। वृषभ के जातकों की यदि बात करें तो शुक्र का यह गोचर जो कि आपकी राशि से नवम में होने जा रहा है, और देखा जाए तो शुक्र का यह गोचर जो कि आपके लिए नवम में है, विशेष शुभ रहने वाला है। यह समय अत्यंत श्रेष्ठ है।
धनागमन की संभावनाओं को बढ़ाने वाला। स्वास्थ्य को लेकर के जरा सचेत रहिएगा, पिता के स्वास्थ्य को लेकर के विशेष सावधानी बरतनी है। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों से संबंध में सुधार रहेगा। स्वतंत्र व्यापारी है तो व्यापार बहुत अच्छा जाने वाला है। जोखिम भरे निवेश भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी यह गोचर बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। स्वास्थ्य में बस थोड़ी सावधानी बरतनी है। भौतिक सुख वो तो मिलेगा, खूब मिलेगा, पर उसको जरा सीमित रखने का प्रयत्न करिएगा। बाकी अचानक धन लाभ के योग हैं। अनुचित तरीके से धन अर्जित करने से बचिए, कहीं फंस सकते हैं। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई से थोड़ा भटकेगा क्योंकि आनंद में समय ज्यादा व्यतीत करने वाले हैं। प्रत्येक शुक्रवार को यदि आप दुर्गा चालीसा का पाठ करें तो वृषभ के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ सिद्ध हो जाएगा। और वहीं मिथुन के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर, जो कि आपकी राशि से अष्टम में होने जा रहा है, बढ़िया है। बस थोड़ी सावधानी बरतनी है। पहले तो दांपत्य जीवन में थोड़ी प्रतिकूलता ले आएगा। साझेदारी में भी अगर काम कर रहे हैं तो लाभ तो होगा, सावधानी बरतनी होगी। परंतु इस शुक्र पर मंगल की भी दृष्टि है तो स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। ऐसी स्थिति में यौन रोग की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। हालांकि गुरु की भी दृष्टि है, अतः ऐसा कुछ होगा नहीं। आकस्मिक धन लाभ ही होंगे। नौकरी पेशा लोगों को आपके अपने सहकर्मियों से सहयोग मिलेगा, उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलेगा। बाकी हमेशा याद रखिए, शुक्र न तो नौकरी देने वाले ग्रह हैं, न तो बाकी कुछ। शुक्र सुख देने वाले ग्रह हैं, वो देंगे, लेकिन गुप्त सुख कई बार भारी भी पड़ जाता है, तो सावधानी बरतिए। अपने आप को इतना स्वतंत्र मत बनाइए कि सारे बंधनों को, सीमाओं को तोड़कर और उससे आप बाहर निकलने का प्रयत्न करें, फिर मुसीबत में पड़ेंगे। जो भी कार्य करिए योजनाबद्ध ढंग से करिए। बाकी यदि आपके प्रेम संबंध की बात करें तो ठीक है, जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलेगा। भौतिक सुख तो मिलने वाला है, पर भौतिक सुख में इतना मत डूब जाइएगा कि आप स्वास्थ्य को लेकर के बाद में पीड़ित हो जाएं। गले से संबंधित और दांत से संबंधित रोग की संभावना रहेगी, इसका ध्यान रखिए। वाहन चलाते समय सावधानी बरतिएगा। एक और बात आपको बताना चाहता हूं, शुक्र की दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर होगी, सो वित्तीय मामले में आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बल्कि मैं तो एक सलाह देता हूं कि कोई पुराना कर्ज है जो लंबे समय से आपका पीछा नहीं छोड़ रहा, अगर आप चुकता करना चाहते हैं तो ये बहुत बढ़िया समय होगा। विद्यार्थियों को अपना ध्यान और केंद्रित करना होगा। गुरु की दृष्टि से शिक्षा में प्रगति मिलने वाली है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूध चढ़ाइए, इससे फायदा मिलेगा। और बात कर्क की कर लेते हैं। कर्क के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर आपकी राशि से सप्तम में होने जा रहा है। अब देखा जाए तो सप्तम में शुक्र का यह गोचर कई तरह से आपके लिए बढ़िया है, पर थोड़ी सावधानी भी बरतनी है। सबसे पहली बात तो यह है कि दांपत्य जीवन में मनभेद या मतभेद की संभावना है। मंगल की दृष्टि के कारण बात बात पर मतभेद होगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इन्हीं की स्थितियों में होता है। हालांकि गुरु की दृष्टि है वो आपके बढ़ते और बहकते कदम को रोकेंगे। स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, स्वास्थ्य की अनदेखी बिल्कुल मत करिएगा। नौकरी पेशा जो है, कार्यक्षेत्र में उन्नति मिलेगी, सहकर्मियों से साथ मिलेगा, पर सहकर्मियों से विवाद करने से बचिए। विपरीत का सम्मान करिए। व्यापारियों को व्यापार में लाभ, स्वतंत्र जो व्यापार करते हैं उनको भी फायदा। किसी तरह के कानूनी अड़चन में फंसे हुए हैं तो वहां भी सफलता। हालांकि व्यापार की गति धीमी रहेगी, पर फिर भी आपको सफलता मिलेगी। दांपत्य जीवन में बस इतना ध्यान रखना है कि रिश्ते में विवाद है, ये समस्या रहेगी, क्योंकि शुक्र सप्तम में मंगल और केतु से भी दृष्ट हैं, दृष्ट गुरु से भी हैं। सो ये विवाद इतना नहीं होगा कि सब बढ़ के टूट ही जाए, पर मतभेद होगा। प्रेम संबंध के मामले में ठीक है। प्रेम संबंध को यदि वैवाहिक संबंध में तब्दील करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पेरेंट्स अपने बातचीत अवश्य कर लेनी चाहिए। भौतिक सुख अत्यधिक रहने वाला है। खान पान का बहुत ध्यान रखिएगा। रोज पता चला कि होटल में जा रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं, पाचन से जुड़ी परेशानी हो सकती है। नियमित व्यायाम करिए, खान पान नियंत्रित रखिए और अनियंत्रित खर्च से भी बचिए। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत प्रगति का है। आप किसी भी परीक्षा में है, सफलता आपको मिलेगी। कड़ी अध्ययन की आवश्यकता होगी। शुक्रवार के दिन सफेद मिठाई का दान आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। और सिंह के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर आपकी राशि से षष्ठ में है। अब सीधी सी बात है कि षष्ठ का यह गोचर आपको सफलता तो देने वाला है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। प्रेम संबंध से लेकर के बाकी हर जगह तक, क्योंकि शुक्र को षष्ठ का कोई दोष नहीं होता। हाँ, मंगल की दृष्टि है तो रिश्तों को जरा संभाल करके चलिएगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए कहना चाहता हूं, आप अपनी परियोजनाओं में सफल होंगे। सहकर्मियों से सहयोग मिलेगा। कार्यक्षेत्र में अगर देखें तो आपके नेतृत्व क्षमता का विकास दिखाई पड़ रहा है। कोई बड़े अवसर की तरफ आप बढ़ रहे हैं। स्वतंत्र व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा है। आपकी रचनात्मकता और बढ़ने वाली है। कला के फील्ड से, मीडिया या सिनेमा के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो समझ लीजिए कोई बड़ा अनुबंध होने वाला है। साझेदारी में काम कर रहे हैं, बढ़िया है।
दाम्पत्य जीवन भी ठीक है और प्रेम संबंध भी ठीक। जो अविवाहित हैं उन्हें प्रेम प्रस्ताव भेज सकते हैं आप, उसके लिए बढ़िया है समय। भौतिक सुख तो ठीक है, परंतु त्वचाजन्य रोग जिसमें त्वचा में एलर्जी इत्यादि और पेट से संबंधित परेशानियां, वाहन चलाते समय सावधानी और विलासिता, भौतिक जो सुख है वो इतना अधिक न हो जाए कि आपके लिए मुसीबत बन जाए। बाकी अर्थ को लेकर के कोई चिंता नहीं होने वाली है, धनागमन होता रहेगा, चिंता मत करिएगा। विद्यार्थियों के लिए भी बढ़िया है समय। किसी प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं तो सफलता मिलने वाली है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, इससे यह गोचर अच्छा होगा। और शुक्रवार के दिन देवी के मंदिर में जाकर के देवी को लाल पुष्प भी अर्पित करिएगा, विशेष लाभ होगा। कन्या के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर आपकी राशि से पंचम में है। अब देखा जाए तो पंचम में शुक्र का यह गोचर ठीक है। संतान पक्ष को लेकर के यदि कहीं कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। हालांकि थोड़ी परेशानी तो आपकी रहेगी, पर गुरु की दृष्टि है तो परेशानी दूर होगी। सकारात्मकता में वृद्धि होगी। नौकरी पेशा है तो कार्यस्थल पर भी स्थिरता दिखाई पड़ रही है। उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलेगा, कार्य में मजबूती आएगी। स्वतंत्र व्यवसाय करते हैं तो यहां भी आपको सफलता। व्यापार के विस्तार के लिए समय अच्छा है। प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करने के लिए अच्छा है। जीवन में मधुरता रहेगी। परिवार का साथ मिलेगा, परिवार के साथ समय व्यतीत करने के लिए अवसर मिलेगा। भौतिक सुख सुविधाओं में विशेष वृद्धि। वाहन खरीदने की इच्छा रखते हैं तो ये आपकी इच्छा पूर्ण होने वाली है। बाकी प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करने का इससे बढ़िया सुअवसर नहीं मिलेगा आपको। इन्वेस्ट अगर करना चाहते हैं तो वो इन्वेस्ट भी आप करिए, आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा। गुरु की दृष्टि पड़ने से शुक्र पर और अच्छा होने वाला है। जितने भी मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी हैं, फाइनेंस इत्यादि के फील्ड से जुड़े विद्यार्थी हैं, उनके लिए शुक्र का यह गोचर अति उत्तम सिद्ध होता दिख रहा है। और बात यदि तुला की करें, तुला के जातकों के लिए, इससे पहले बता दूं, कन्या के जातक प्रत्येक शुक्रवार के दिन अपने घर में गंगाजल का छिड़काव या किसी भी तीर्थ के जल का छिड़काव करें। तुला के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर आपकी राशि से देखा जाए तो चतुर्थ में होने जा रहा है। अब चतुर्थ में जहां शुक्र दिग्बली होते हैं, विशेष शुभ है। यह भाव आपके लिए बहुत जबरदस्त स्थिति उत्पन्न करने वाला है। मंगल की दृष्टि से आपके साहस में और वृद्धि होगी। गुरु की दृष्टि से और बढ़िया आप अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण करेंगे। अपने कला, अपने कौशल के दम पर सफलता हासिल करेंगे। व्यापारी है तो व्यापार में लाभ होगा। नए लोगों से जुड़ने का अवसर मिलेगा। प्रेम संबंध, दाम्पत्य संबंध में भी सब कुछ ठीक दिखाई पड़ रहा है। यात्राएं आपके लिए लाभप्रद होगी। जीवन साथी से सुख सहयोग मिलेगा। भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि और स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी परेशानी थी वो भी दूर होगी। छोटी मोटी बाधाएं जीवन काल में जो भी उत्पन्न हो रही थी वो दूर होने वाली है। आर्थिक लाभ मिलने वाला है। कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो यह उचित समय है। विद्यार्थियों के लिए भी यह समय बहुत बढ़िया है। शिक्षा में, पढ़ाई में आपकी रुचि विशेष रूप से बढ़ने वाली है। और ऊपर से यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं तो यह समय आपके लिए बड़ा ही उत्तम है। सफलता आपको मिलेगी। शुक्रवार के दिन विशेष रूप से आपको एक ही उपाय का पालन करना है कि शुक्रवार के दिन सफेद वस्त्र आपको धारण करके रखना है ताकि यह गोचर और ज्यादा अच्छा फल दे। वृश्चिक के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर आपकी राशि से तीसरे में है। अब देखा जाए तो शुक्र का तीसरे में गोचर बढ़िया है। धन धान्यदायक है। पुरुषार्थ में वृद्धि कराने वाला, आर्थिक स्थिति को मजबूत कराने वाला। हालांकि मंगल व्ययेश है और साथ ही साथ सप्तमेश होकर के तीसरे भाव में गोचर करेंगे। यूं समझ लीजिए आपकी कोई ऐसी विशेष कामना जिसको लेकर के मन में आपने रखा हुआ है, कामना की पूर्ति होने जा रही है। कार्यक्षेत्र में प्रशंसा, हर जगह आपको प्रशंसा। वित्तीय कोई समस्या है तो वो दूर होगी। आप योजनाबद्ध ढंग से काम करेंगे तो वित्त से संबंधित परेशानी आपकी दूर होगी। दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। प्रेम संबंध में भी गहराई आएगी। यूं समझ लीजिए भौतिक सुख सुविधाओं का विशेष लाभ ले सकेंगे। खान पान में जरा सुधार रखिएगा। गले और दांत से संबंधित थोड़ी परेशानी दिख रही है, इसका ख्याल रखना है। धनागमन, धन संचयन दोनों दिख रहा है। अगर ऋण से ग्रसित है तो उससे मुक्ति पाने के लिए यह समय बड़ा ही श्रेष्ठ दिखा रहा है। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो मन पढ़ाई पर और ज्यादा केंद्रित आपको करना होगा। गुरु की दृष्टि तृतीयस्थ शुक्र पर होना आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति दिखाई पड़ रही है। शुक्रवार के दिन यदि आप चावल का दान करें जरूरतमंद को तो और अच्छा होगा। और बात धनु की कर लेते हैं। यह गोचर आपकी राशि से दूसरे में है। अब देखें तो शुक्र लाभेश बनकर के द्वितीय में गोचर करेंगे। महाधनी योग का निर्माण कर रहे हैं। सीधी सी बात है, यह गोचर आपके लिए खास है, विशेष है। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। आकर्षण में आपकी वृद्धि होगी। मंगल की दृष्टि से दृष्ट होने के कारण मद्यपान इत्यादि की तरफ भी चाहत बढ़ेगी। विशेष करके अगर छोटे हैं बच्चे हैं आपके घर में धनुराशि के तो उनके लिए कहना चाहता हूं, उन पर आपकी कड़ी निगरानी होनी चाहिए। उन पर ध्यान आपको रखना होगा। माता पिता के लिए विशेष रूप से है ये। बाकी कार्यक्षेत्र में सफलता, उच्चाधिकारियों से सहयोग, स्त्री वर्ग से विशेष सहयोग, मान सम्मान की वृद्धि व्यापारियों के लिए भी बहुत बढ़िया है। नए अनुबंधों के लिए यह समय शुभ है। व्यापार का विस्तार करिए। प्रेम संबंध के लिए भी बढ़िया है। दाम्पत्य जीवन में भी सब कुछ ठीक। आत्मविश्वास में वृद्धि, संबंधों में सुधार,
प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से तो बहुत ही बढ़िया है यह समय। यूं समझ लीजिए आपके व्यक्तित्व में निखार आने वाला है। अचल संपत्ति से लेकर के पैतृक संपत्ति से लेकर के किसी भी तरह के विवाद से जूझ रहे थे तो वो दूर होगा। धनागमन धन संचयन दोनों दिखाई पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात, चूंकि महाधन योग का प्रभाव आपको मिलने वाला है, फलतः अगर घर लेना चाहते हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं, फ्लैट लेना चाहते हैं, किसी भी तरह से घर में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, साज सज्जा पर खर्च करना चाहते हैं, यह समय बड़ा ही उत्तम है। आप अपने विलासिता पर अगर खर्च करते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में लगेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, जिसके चलते आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। शुक्रवार के दिन यदि सफेद वस्त्र का दान मंदिर में करें तो यह आपके लिए बेहद श्रेष्ठ फलदायक होगा। और बात यदि हम मकर की करें तो मकर के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर आपकी राशि पर होने जा रहा है। देवगुरु से दृष्ट, केतु और मंगल से दृष्ट शुक्र का यह गोचर आपके लिए विशेष शुभ है, हर तरह से श्रेष्ठ, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि कराने वाला। हालांकि थोड़ा सा भ्रम भी उत्पन्न होगा, जिसके चलते आप अपने जीवन साथी, अपने प्रेमी, अपने घर के सदस्यों पर ही शक कर सकते हैं, बच्चे पर शक कर सकते हैं। आपको अपनी जीवन शैली में थोड़ा बदलाव लाना होगा। मंगल और केतु की दृष्टि के कारण थोड़ा तनाव आप घर में क्रिएट कर सकते हैं, आपके कारण ही घर में तनाव उत्पन्न होगा। नौकरी पेशा वर्ग के लिए बहुत अच्छा है, आपके नेतृत्व क्षमता में सुधार आएगा, नई जिम्मेदारियां मिलेंगी, कार्य क्षेत्र में आपका प्रदर्शन प्रशंसा योग्य होगा, व्यापार में स्थिरता, व्यापार का विस्तार होगा, नए साझेदार आपसे जुड़ेंगे। तो वहीं इस गोचर काल के दौरान आपके संवाद में भी जबरदस्त बदलाव दिखाई पड़ रहा है। दाम्पत्य जीवन सुखमय, जीवन में हर तरह से सुधार दिखाई पड़ रहा है। यह गोचर ऐसा है जैसे चारों तरफ से अगर रास्ते बंद थे तो अब खुल जाएंगे, रिश्तों में पारदर्शिता आएगी, विश्वास बढ़ेगा, विश्वास बनेगा। चाहे वो आपका दाम्पत्य संबंध हो, प्रेम संबंध हो, बस थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि केतु से विदृष्ट होने के कारण थोड़ी परेशानी। देखिए, जितना बल शुक्र को धनु राशि में मिल रहा था उतना बल मकर में नहीं मिलेगा, पर फिर भी शुक्र आपके राशि पर गोचर करने जा रहे हैं। यह आपके लिए, आपके भौतिक सुखों के लिए बहुत जबरदस्त है। जिन लोगों को हार्मोनल कोई परेशानियां हैं, मकर राशि के हैं, या त्वचाजन्य कोई परेशानियां हैं, तो इस समस्या को ध्यान में रखिए। इस दौरान अगर आप इसको ठीक करने के लिए प्रयत्न करें, डॉक्टर से मिलें, तो वो ठीक हो सकता है। आपका व्यक्तित्व आकर्षक होगा, धनागमन धन संचयन, आप अपने विलासिता पर बढ़ चढ़ करके खर्च करेंगे, पर ये ध्यान रखिएगा कि खर्च ऐसा करने में मत डूब जाइए कि आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल ही मत रखिए। विद्यार्थियों के लिए भी यह गोचर बहुत बढ़िया है। उच्च शिक्षा के दृष्टिकोण से यह गोचर हर तरह से श्रेष्ठ। शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी को सफेद पुष्प अर्पित करिए, लाभ मिलेगा। और कुंभ के जातकों की यदि बात करें तो शुक्र का यह गोचर आपकी राशि से 12वें में है। आप जानते हैं शुक्र को 12वें का दोष नहीं होता है। भाग्यपति बनकर के आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे, सुखपति बनकर के 12वें में गोचर करेंगे, विदेश गमन के लिए बहुत अच्छा है। तो वहीं यदि 12वें में भाग्यपति बनकर के गोचर कर रहे हैं तो ये बात भी ध्यान में रखना जरूरी है कि यदि आप धार्मिक कृत्यों पर खर्च करें तो और अच्छा होगा। खर्च थोड़े सावधानी के साथ हो, विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं। मंगल केतु की दृष्टि के कारण स्वास्थ्य से संबंधित थोड़ी परेशानी आएगी, वित्तीय मामलों में सावधानी बरतनी होगी। नौकरी पेशा जो लोग हैं उनको कार्यस्थल पर प्रेशर तो होगा, लेकिन विदेशी प्रोजेक्ट आपको मिलेंगे जिसमें काम करके आप विशेष सफलता हासिल कर सकते हैं। परंतु केतु की भी दृष्टि है, मंगल की भी दृष्टि है, फलतः कार्यक्षेत्र में आपके साथ ऑफिस में राजनीति हो सकती है, राजनीति से बचना होगा। वहीं यदि आप व्यापारी हैं तो व्यवसाय को बढ़ाइए। व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, विदेश से जोड़ करके व्यवसाय को चलाने के लिए बहुत बढ़िया समय है। और अगर आप स्वतंत्र व्यापारी हैं तो भी व्यवसाय में आपको लाभ होगा। विलासिता से जुड़ी जो भी सामग्रियां होती हैं उनसे संबंधित यदि आपका व्यवसाय है तो जबरदस्त उसमें उछाल देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ व्यवसायियों का तो हर तरह से उत्थान ही है। प्रेम संबंध में सब कुछ ठीक है। दाम्पत्य जीवन में भी कहीं कोई दिक्कत नहीं। यदि दूरी महसूस कर रहे थे तो वो दूरी दूर होगी। यात्रा और विशेष करके विदेश की यात्रा बहुत अच्छी आपके लिए होने वाली है। भौतिक सुख सुविधाओं का आपको लाभ मिलेगा, परंतु स्वास्थ्य का, अपनी आंखों का, पैर का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। पैर से संबंधित परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। खर्च पर जरा नियंत्रण रखिएगा। अव्यवस्थित खर्च, अपव्यय आपको मुसीबत में डाल देगा। बाकी निवेश सोच समझ करके करिएगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, ध्यान भटकेगा। जो लोग विदेश में जाकर के शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं उनको अवसर मिलेगा। शुक्रवार के दिन काला तिल और सरसों इसका दान करिए। काला तिल और काला सरसों इसका दान करिए, लाभ होगा। किसको? मंदिर में। और मीन के जातकों की बात कर लेते हैं। शुक्र का यह गोचर लाभ में है, एकादश में। यह गोचर मीन के जातकों के लिए भी शुभ है और हर तरह से अच्छा है। सामाजिक मान पद प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला, नई योजनाओं से सफलता दिलाने वाला, गुरु की दृष्टि से दृष्ट होने के चलते यह गोचर बेहद लाभप्रद और शुभ होगा। नौकरी पेशा अगर आप हैं तो प्रमोशन, वेतन वृद्धि, सहकर्मियों से सहयोग और उच्चाधिकारियों से भी सहयोग। स्वतंत्र व्यापारी हैं तो व्यवसाय में लाभ,
और अगर आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो समझ लीजिए कोई अनुबंध होगा, कोई और नया अनुबंध होगा, साझेदारी आपकी बढ़ेगी, बड़ी होगी, व्यापार का विस्तार होगा, प्रेम संबंध में स्थिरता आएगी, पार्टनर का विशेष सहयोग मिलेगा, पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का अवसर आपको मिलेगा, भौतिक सुख सुविधाओं में आपकी वृद्धि होगी, स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। अत्यधिक भोग आपको रोग की ओर धकेल सकता है। आर्थिक स्थिति में सुधार दिखाई पड़ रहा है, धनागमन धन संचयन दोनों दिखाई पड़ रहा है। किसी पुराने निवेश से बड़ा लाभ हो सकता है, अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं। और विद्यार्थियों के लिए भी यह समय बहुत उत्तम है। हाँ, प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए जरूर कहना चाहता हूं, शिक्षा में थोड़ी रुकावट जरूर आएगी, पर आप रुकने वाले नहीं हैं, आप बस आगे बढ़ते चले जाइए। यह गोचर उत्तम है। गाय को शुक्रवार के दिन गुड़ और रोटी खिलाइए, इससे ज्यादा लाभ होगा। तो प्रिय दर्शकों, यह था मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए शुक्र राशि परिवर्तन का प्रभाव। आज के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।